जय हिंद, जय भारत। वक्त लग सकता है लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान पटवार भर्ती के लिए गणित की मैराथन क्लास। आपके सामने पहला प्रश्न आ गया होगा। अपन आज की क्लास में जितने भी हो सकेंगे, ठीक है मित्रों, उतने प्रश्न करेंगे किसके, गणित के, वो भी पटवार के लेवल के अनुसार। ठीक है मित्रों, आपने पूरा पढ़ लिया होगा, बस अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बस आपने तलवार रेडी कर दी, अब उस पर धार देनी, बस धार देनी है तलवार से, जिससे कि आपका गणित के प्रति जो डर है और वो प्रैक्टिस मांगती है, गणित की प्रैक्टिस मांगती है, जिससे कि आपके प्रश्न बिल्कुल राइट हो। और आपके कोई भी समस्या हो तो क्या करना है, कमेंट करना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है मित्रों, आपको क्या करना है, उसमें आपको जुड़ना है। ठीक है, जुड़ के फिर जो भी आपकी डाउट हो तो कमेंट करना है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। और मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ ही गया होगा। देखो, बहुत सरल है। अब डायरेक्ट मेथड टू मेथड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से होगा। शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले करेंगे। प्रश्न क्या है, 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, दर। ठीक है मित्रों, कैसे निकालेंगे, देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज जो भी होगा वो हर साल फिक्स टू फिक्स लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। दूसरे साल में क्या होता है, फिर जो भी ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है मित्रों, अब इसको करना कैसे, बहुत सरल है। कैसे करना है, देखो, 20 रुपए इन दोनों का अंतर है। किसका अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 20 रुपए है बटे कुल राशि कितना है, 8,000। क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है मित्रों, 20 रुपए 8,000 कितने प्रतिशत है। ठीक है, 100 से निकाल देंगे, गुणा 100 से करेंगे, प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग 8 में 4। तो क्या आंसर आया, 1/4। इसको कैसे निकल सकता हूं, 0.25%। क्या निकाला, 25%। अब क्या कह रहा है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सरल ब्याज। ठीक है मित्रों, क्या है, CI माइनस SI कितना आ रहा है, 0.25। देखो मित्रों, आपने मेरी वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं देखी हो, सरल ब्याज की, तो आप देख लेना, उसमें मैंने पूरी टेबल लगाई हुई है कि जब भी पहले साल का ब्याज, अब इसको कैसे करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखो, पहला ऑप्शन है 5%। ठीक है, 5%। पहले साल का ब्याज 5% से साधारण ब्याज। ठीक है, पहला वर्ष कर देते हो, या पहला, द्वितीय में कितना होगा ब्याज, कितना हो जाएगा, 5 ये है, 5 और जुड़ जाएगा 10%। ठीक है, और ये किसका, SI सरल ब्याज का। ठीक है, CI में क्या होगा, पहले साल का 5% ही रहेगा, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 10.25%। कितना हो जाएगा, 10.25%। आप समझ लेना, टेबल देख लेना मित्रों। एक साल का, पहले साल का सेम रहेगा, द्वितीय साल में क्या होगा, साधारण ब्याज तो जुड़ जाता उतना है, पर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्रमागत फॉर्मूला। मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बता रखा है क्रमागत फॉर्मूला कैसे लगता है, आप देखना जरूर। ठीक है, 10। अब कितना है, देखो, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, घटाना। कितना बच रहा है, 0.25%। ठीक है, 0.25% बच रहा है। अपने क्या आ रहा है, यही ब्याज आ रहा है, 0.25%। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर कौन सा राइट हो गया, ठीक है, आंसर राइट। अगर ये नहीं मिलता तो अपन आगे करते हैं। ठीक है, 10% का करें, देखो 10 का कर लेते हैं। ये देखो, अगर 10% होता तो क्या होता, पहले साल का 10%, 10। ठीक है, दूसरे साल का 20, साधारण ब्याज कह रहे हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, ऐसे ही कह रहे हो। और CI क्या हो जाता है मित्रों, ठीक है, पहले साल का तो 10 रहता, दूसरे साल का कितना हो जाता, 21%। तो यहाँ दूसरे साल में कितना अंतर आता है, 1 साल का, 1% का। ठीक है मित्रों, ऐसे ही तीसरे और चौथा आप निकाल के कमेंट जरूर करना। अंतर मित्रों, क्या अंतर करना है, दूसरे साल का अंतर ब्याज में। ठीक है मित्रों, प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया, आप जरूर देखना। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये क्या है, मैराथन क्लास है, तो इसमें सारे तरह के प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। क्या हो जाए मित्रों, क्लियर हो जाए।
कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, प्रश्न छूटे नहीं, और एकदम क्या हो जाए आपका कॉन्सेप्ट झकास। कैसा हो जाए? झकास, कुछ क्रेजी सा। अच्छा ठीक है, अब प्रश्न पढ़ता हूं दूसरा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध मिल्क और वाटर, ठीक है, कितना है? 5:3। एक दूध बेचने वाला है मित्रों, जिसने क्या किया है, मिल्क कितना ले रहा है? 5 अनुपात में, और वाटर कितना ले रहा है, मतलब पानी 3 अनुपात में। ठीक है, फिर क्या क्या, यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, यहाँ कितना मिला रहा है? +6 लीटर पानी मिला रहा है। क्या मिला रहा है? पानी। ठीक है, क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। ठीक है, वाटर पानी मिला रहा है। मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:5। और मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है? दूध की मात्रा। ठीक है, दूध की मात्रा निकालनी है आपको मित्रों। आप पेन कॉपी से पहले हल करें और कमेंट जरूर करना इसका आंसर क्या है मित्रों। सारे प्रश्न ऐसे करना है, जैसे प्रश्न आया पेन कॉपी लिया, सॉल्व किया और आंसर कमेंट कर दें। आंसर कमेंट के बाद आप मिला कि आपका आंसर क्या हुआ और कितना राइट हुआ, कौन सा गलत हुआ। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अब मित्रों क्या हुआ, एक दूध बेचने वाला है, उसको क्या हुआ, 5:3 में कोई भी, जैसे मान लेते 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर उसमें पानी मिलाया हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके क्या किया कि उसको पैसे की और ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो उसने क्या किया कि 6 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? 6 लीटर पानी। पर क्या, 5 लीटर पानी तो सेम रहेगा, सॉरी 5 लीटर दूध तो सेम रहेगा, पर पानी की मात्रा बदल जाएगी। बस ऐसे ही आपको समझना है। क्या समझना है मित्रों? इस प्रश्न को कैसे करना है, देखो, दूध की मात्रा पहले और अब दोनों में सेम थी। क्या थी? ये सेम है, दोनों अनुपात अलग है पर है सेम। पहले क्या था? पानी 3 था, अब कितना हो गया? 5। अब इसको, इस अनुपात को कैसे बराबर करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत सरल मेथड है। ठीक है, बहुत सरल है। क्या, किसकी मात्रा सेम है? दूध की मात्रा सेम है, तो ये 7 का इससे गुणा कर दो और 5 का इससे मतलब गुणा कर दो, तो दूध की मात्रा दोनों में, दूध की मात्रा का अनुपात दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, 7×5 = 35, फिर क्या है, 7×21, यहाँ से कितनी मात्रा बढ़ी? 6 लीटर। फिर कितना हुआ? 7×5 = 35, और कितना हुआ? 5×5 = 25। ठीक है, ये लीटर है, लीटर। ठीक है मित्रों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो, दूध की मात्रा दोनों में 35 अनुपात है। अब अपन को क्या निकालना है? 35 अनुपात का मान निकालना है। दूध की मात्रा निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत सरल है। अनुपात में मात्रा निकालनी है, अनुपात की मात्रा निकालनी कैसे? जो निकालना है वो ऊपर। ठीक है, मुझे निकालना है 35 अनुपात का मान। जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 25 में से 21 गए तो कितने बचे? 4। ठीक है, तो कितना, कितनी मात्रा? 4 का 6। देखो, एक बार और समझ लेते, क्या किया? 25 में से 21 घटाया, कितना है? 4 अनुपात। 4 अनुपात किसके बराबर है? 6 लीटर। किसके बराबर है? 6 लीटर के। ठीक है, मुझे चाहिए 35 अनुपात की मात्रा। ठीक है, तो 35 ऊपर लिखा, 4 अनुपात मुझे पता है उसका मान कितना है? 6। यही मेथड हमेशा मेरे लगता है। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। 2 3 कितना है? 105/2। कितना आंसर आया? 52.5 लीटर। तो क्या आंसर हो गया इसका? स आंसर हो गया। क्या हो गया? स आंसर हो गया। देखो कितना सरल है। ठीक है मित्रों, आपको सब तरह के प्रश्न करने हैं मित्रों। ठीक है, अब आगे तीसरा प्रश्न आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप खुद सोल्व करना। फिर क्या करना है? क्या करना है आपको? कमेंट करना है कि क्या राइट है आपका ऑप्शन। ठीक है मित्रों, और मित्रों प्रश्न पढ़े और सोल्व करें। ठीक है, मैं भी प्रश्न पढ़ता हूँ। ठीक है, आपके साथ साथ। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची। ठीक है, एक 2 वस्तु खरीदी। पहली क्या है? 20% लाभ। दूसरी वस्तु खरीदी 10% हानि पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यदि पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ हुआ न हानि। ठीक है, क्या हुआ? न लाभ और न हानि। ठीक है, समझ रहे इस बात को? और मैं समझा दूंगा आगे। ठीक है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु फर्स्ट का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 3600। कितना है मित्रों? 3600 है।
ठीक है। तो दूसरी वस्तु का सेकंड का क्रय मूल्य कितना होगा, ये चीज निकालनी है आपको। बहुत सरल है, देखो कैसे करना। देखो इसको ऐसे समझना, देखो पहली वस्तु उसने दो वस्तु खरीद ली, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने एक को तो 20% के लाभ पे बेचा, दूसरे को क्या बेचा, 10% की हानि पे। और इसमें यूं कह रहा है कि न लाभ हुआ न हानि हुई, इसका मतलब समझते हो। और पहली का क्या क्रम मूल्य 3600 है, सेकंड का न लाभ और न हानि का मतलब समझते हो। जितना इस पे क्या हुआ, लाभ हुआ, पहली वस्तु पे जितना लाभ हुआ उतनी ही दूसरी वस्तु पे हानि हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, न लाभ न हानि। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली वस्तु पे बेचने वाला लाभ उतनी ही दूसरी वस्तु पे हानि हुई है। देखो 20% कितना होगा, देखो फर्स्ट का क्या कह रहा है, फर्स्ट का लाभ कितना होगा मित्रों, फर्स्ट का लाभ क्या होगा 20%, किसका, क्रय मूल्य पर। हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, सीपी पे होती है, ध्यान रखना। 3600 का 20% कैसे निकालेंगे, देखो 10% होता है 360 और 20% कितना होगा 720 रुपए। ठीक है मित्रों, फर्स्ट पे लाभ कितना हुआ 720। अब क्या कह रहा है, न लाभ न हानि, तो हानि भी कितने की हुई, सेकेंड पे हानि कितनी हुई मित्रों, 720 रुपए की। कितने की हुई, 720 रुपए की हानि हुई। वो कितनी प्रतिशत है, 10%। ठीक है, अपन को निकालना है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। और हानि कितनी हुई, 10%। 10% का मान कितना है 720, तो कितना आया, एक जीरो से एक जीरो घटा दो तो कटा काट दो, सॉरी, तो 7200 रुपए। क्या आंसर है, कौन सा वाला आंसर है, द आंसर है, द आंसर। तो मित्रों आ गया होगा समझ में। ठीक है मित्रों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते जो आपको कंफ्यूज कर देते। देखो मित्रों आपके लिए कितने अच्छे से प्रश्न लाया, तो इस बात पे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने चौथा प्रश्न है। देखो चौथा प्रश्न भी अच्छा है, और कमेंट करना किसके ये प्रश्न राइट हुआ। ठीक है, किसके ये राइट हुआ, कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको किसकी जरूरत है। चौथा प्रश्न आपके सामने, तीन संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, तीन संख्या है उसका औसत 28, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ दूसरी संख्या है उसको मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं, x। क्यों माना है, क्योंकि दोनों में दूसरी संख्या ही काम आती है। देखो पहली संख्या क्या कह रहा है, पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या की आधी। दूसरी संख्या कितनी, x, उसकी कितनी होगी आधी, मतलब दो का भाग देना है। आधी मतलब दो का भाग देना है। ठीक है, दो का भाग देना मतलब किसी भी संख्या को आधा करना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या की दो गुनी। दूसरी संख्या x से दो गुनी मतलब दो का गुणा करना है। ठीक है, अपने पास तीनों संख्या आ गई। ठीक है, और इसका औसत कितना दे रखा है, तीनों का औसत दे रखा है। देखो पहली संख्या x/2 प्लस दूसरी संख्या x, तीसरी संख्या 2x। औसत का मतलब क्या होता है, कुल योग। ये कुल योग है क्या, बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है, तीन। कितना औसत दे रखा है 28। कितना दे रखा है 28। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, बहुत सरल है, मेन चीज तो यही है। अब क्या निकालनी तीसरी संख्या, तो मुझे x का मान चाहिए, तीन इधर गुना कर दिया, x/2 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x बराबर 28 इंटू 3। फिर क्या करें, इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक, दो का गुणा किससे कर दो, तीन से कर दो, 6x। और यहाँ कुछ नहीं है तो एक का गुणा x एक बार प्लस फिर दो का गुणा एक से। क्या किया, देखो नीचे वाला का गुणा नीचे, इसके कुछ नहीं है तो एक मान लेता हूँ। ठीक है, समझाने के, दो इंटू एक दो, फिर एक का गुणा इससे x से एक x, और दो का गुणा तीन से तो 6x बराबर 28 इंटू 3। क्या करना है अब, 6 और 1 7x, दो को का ले जाना ऊपर, 28 इंटू 3 इंटू 2 बटे 7 यहाँ है तो 7 इधर नीचे ले जा दो और इसको हटा दो। अब क्या 7 को 28 चार बार, क्या आंसर आया
4 तिये 12, 12 दूनी 24। ठीक है, क्या है 24? क्या 24 आंसर है? कर दो आंसर, आप बताएं। यही तो है कंपटीशन, आंसर आया लगा दिया ए, यहाँ गलती हो जाती है। इसने पूछा है तीसरी संख्या, क्या पूछा है? तीसरी संख्या। तो 2 इंटू एक्स का मान 24 कितना है? 48। कितना है? 48। क्या आंसर है? 48 स आंसर राइट है इसका। तो यही आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी गलतियां आपको पहचान में आएगी। ठीक है मित्रों, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों क्या कर देना, मुझे सपोर्ट कर देना। सपोर्ट कैसे होगा? सब्सक्राइब करके सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।